नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों के पास भी केपीआईटी टेक का शेयर है? आप लोगों को भी डर लग रहा है कि पता नहीं शेयर में क्या होगा? आज शेयर इस 17% गिर गया। दोस्तों, शेयर मार्केट में कुछ भी घबराने से नहीं होता है, कुछ भी डरने से नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास ये शेयर है और आप लोगों को डर लग रहा है, या आपके पास ये शेयर नहीं है और इसकी गिरावट में इसको खरीदने की सोच रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में इस पूरी वीडियो को देखें और समझिए कि अगर आपके पास शेयर है तो आपको क्या करना है, और आपके पास अगर शेयर नहीं है और खरीदना है तो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, केपीआईटी टेक एक बहुत अच्छी कंपनी है और आज जो गिरावट आई सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आज सुबह-सुबह मैनेजमेंट ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि हम लोग अपने टारगेट्स और अपने जो फोरकास्ट्स हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 1% से मिस होगी। उसका कारण ये है कि बीएमडब्ल्यू और वॉक्सवैगन ने अपना आर-एन-डी बजट 1 से 1.5% तक एनुअली कट किया है। अब दोस्तों, ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई कि जिसकी वजह से शेयर 17% टूट गया। हम आगे जो डाटा डिस्कस करेंगे, उस डाटा को डिस्कस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई ये शेयर अब इतना बेकार हो गया है कि इसको 17-18% इस छोटी-सी न्यूज़ पे टूट जाना चाहिए था, या ये बायर्स के लिए अपॉर्च्युनिटी है। दोस्तों, शेयर्स में जो ट्रबल्स आती हैं ना, वो 2 टाइप की आती हैं। एक तो प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम होती है, कंप्लायंस इश्यू हो गया, गवर्नेंस इश्यू हो गया, बिज़नेस मॉडल खराब हो गया, बिज़नेस खराब हो गया, कोई चीटिंग हो गई। ऐसे शेयर्स को बेच के भाग जाना चाहिए और इन शेयर्स में एंट्री नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गैम्बलिंग हो जाता है। पर कोई ऐसा शेयर जिसमें टेम्परेरी प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन इशू टाइम फ्रेम के लिए आ जाए, या कोई सप्लाई इशू आ जाए, या कोई किसी वार की वजह से किसी रीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी रीजन से ऑर्डर आना कम हो जाए, ये टेम्परेरी इश्यूज होते हैं और ये टेम्परेरी इशू ओवर द पीरियड ठीक हो जाते हैं। और जब ओवर द पीरियड ठीक होकर के शेयर का प्राइस करेक्शन से ऊपर आता है, तब रिग्रेट होता है कि अरे यार, मैंने वहाँ खरीद लिया होता। आपको दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलेंगी। सेंटिमेंट और प्राइस दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। अगर शेयर का सेंटिमेंट बहुत अच्छा होगा, तो आपको प्राइस ऑल टाइम हाई के आस-पास मिलेगा, और अगर प्राइस लो पे मिलेगा, तो सेंटिमेंट्स खराब होंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा शेयर को डिटेल में एनालाइज़ करता है और ग्रॉस पर्सपेक्टिव में देखता है कि इसकी मैनेजमेंट कैसी है, इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, और मैं इसको होल्ड करके कुछ टाइम बैठूँगा, तो मैं गेन करूँगा या लॉस करूँगा। और इस एनालिसिस के बाद उस शेयर को बाय करता है और अपने डीमैट में रख करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करता है। हम इसी तरीके की एक डिटेल एनालिसिस केपीआईटी टेक की करेंगे कि केपीआईटी टेक कैसा शेयर है, इसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, इसके फ्यूचर फोरकास्ट कैसे हो सकते हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, और हमें इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा, और जो कि प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केपीआईटी टेक का जो 52 वीक हाई है वो 1329 रुपए का है, और जो 52 वीक लो है आज ही लगा है, वो 555 रुपए का है। इस शेयर का ऑल टाइम हाई है जो कि 12/7/2024 को लगा था, 1865 रुपए है, और इस शेयर का जो ऑल टाइम लो है वो 36 रुपए 30 पैसे का है, जो कि 27/3/2020 को लगा था। दोस्तों, समझिए, एक शेयर सिर्फ 4 साल में 36 रुपए से उठ करके 1865 रुपए पहुंच गया। कुछ तो बात होगा इस शेयर में और इस शेयर की मैनेजमेंट में, इस बिजनेस में और इस बिजनेस मॉडल में। खैर, ये बातें हम बाद में करेंगे। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इस शेयर का जो पीई है वो अभी 22.60 है, और सेक्टर का पीई जो है वो 22.59 है। इस शेयर का जो आरओई है, आरओसीई है, वो 26.3 है, और जो आरओई है वो 21% है। हम बात कर रहे हैं 1% रेवेन्यू कट की। अगर 1% आरओसीई और आरओई में भी कट हो जाए तो भी बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है। इसके बाद इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है 1.57%, और इस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। इस शेयर का जो बिजनेस मॉडल है वो है, ये लोग ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर, यानी ये गाड़ियों का दिमाग डेवलप करते हैं, गाड़ियों का ऑटोमेशन पे काम करते हैं, ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर और उनका मॉडल डेवलप करते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद होने वाली है? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूचर खत्म होने वाला है? क्या जो हम चिप बेस्ड गाड़ियां आज चला रहे हैं, ये गाड़ियां बंद हो जाएंगी? आप सबका एक बार में जवाब होगा नहीं। अब बात करते हैं कि इस कंपनी की मार्केट कौन सी है। इस कंपनी की मार्केट है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर, यूरोपियन ऑटोमोबाइल सेक्टर और अमेरिकन ऑटोमोबाइल सेक्टर। यूरोपियन ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ही अपना आर-एन-डी बजट 1% से एनुअली
कट किया है 2027 के लिए। दोस्तों इन दोनों रीजन्स में, अमेरिकन एंड यूरोपियन रीजन्स में टेम्परेरी प्रॉब्लम चल रही हैं जो कि ओवर द पीरियड ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों एक चीज और देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सिर्फ इसी शेयर में प्रॉब्लम है या इसके जैसे और इसके पीयर्स में भी प्रॉब्लम है। अब इसके पीयर्स कौन कौन है? इसका पीयर्स बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी। बिरला सॉफ्ट का ऑल टाइम हाई 840 रुपए और अभी वो 280 285 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 75% शेयर प्राइस हैज बीन वॉश्ड आउट। टाटा एलेक्सी का ऑल टाइम हाई है 10,500 कुछ रुपए और नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 3,700-800 रुपए। इसका भी 70 से 75% प्राइस वॉश्ड आउट। टाटा टेक का जो ऑल टाइम हाई है 1200-1300 रुपए के आसपास होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और वो ट्रेड कर रहा है अभी 600-650 के आसपास। इसका भी 50% प्राइस वॉश आउट। दोस्तों अकेली केपीआईटी टेक नहीं है जो गिरी है, इस सेगमेंट की सारी कंपनियों के प्राइसेस गिरे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की जितनी भी कंपनीज हैं उनका सेंटीमेंट अभी खराब है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा? क्या केपीआईटी टेक और टाटा एलेक्सी और बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियां और टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जो इतनी इन्वेस्टमेंट करे बैठी हैं, इनका बिजनेस मॉडल खराब हो जाएगा? इनका बिजनेस मॉडल इतना खराब है? बिल्कुल नहीं। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवर द पीरियड सॉर्ट आउट हो जाएंगी और इसके बाद जब प्राइस हायर एंड पे मिलेगा तब आपको लगेगा कि काश मैंने तब खरीद लिया होता। अब इन शेयर्स की थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं सर। अगर आपके पास ये शेयर है तो इस शेयर की 2 सपोर्ट बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। पहली सपोर्ट, छोटी सपोर्ट 555 से 560, ये लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है, और मेजर सपोर्ट 540 रुपये। अगर आपके पास ये शेयर है आपके डीमेट में तो पैनिक मत कीजिए, 538 रुपये का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 538 जाए तो आप इससे बाहर निकल जाना। और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो अगर आपको खरीदना है स्पेकुलेशन के लिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, तो प्लीज मत एंटर कीजिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर खरीदना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम अगर आप इस शेयर को दे सकते हैं तो इस शेयर को आप आंख बंद करके खरीदिए, पर स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। अगर आपको 2000 शेयर लेने हैं तो 500 आप खरीद लीजिए और फिर जैसे जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट आ जाए आप इसमें एसआईपी करते रहिए और इसको 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। यू विल फाइंड दैट दिस स्टॉक विल क्रॉस देयर ऑल टाइम हाई लेवल फॉर श्योर। इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है और मोनोपोली है इस बिजनेस में। दोस्तों मेरी बातों को जब आप सुने तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसका कोई भी आपके प्रॉफिट और लॉस से लेना देना नहीं है। इस डिस्कशन को बेस मान करके आप कोई भी बाई और सेल ना करें। अगर आपका कोई बाई सेल का मन बनता है तो प्लीज़ किसी सेबी रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेकर के ही ट्रेड करें और उसी में आपकी सहूलियत है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरीके के एनालिटिकल वीडियो लेके आऊँ तो आप तक समय पे पहुँचे और आप उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।